ये कमीनी हरकत रावल के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन वो साला ये भूल गया है कि जो खेल उसने शुरू किया है ख़त्म मैं ही करूँगा। वो आपके बम्बई में नहीं होने का फ़ायदा उठा रहा है। उसे लगता है वो वहाँ पे महफूज है। हाँ। मच्छर जिसका खून पीता है साला मरता भी उसी के हाथों है। और उसके लिए मच्छर का हाथ में आना भी ज़रूरी है। जावेद, बंबई की ऐसी कोई चीज नहीं है जो शोएब के पहुंच के बाहर हो। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत दिनों बाद बंबई ने मुझे अपनी बाहों में बुलाया है। अब देखना ये है कि वो गले लगाती है या फिर गला काटती है। सर, मुमताज घर से बाहर आ चुकी है। फॉलो हर। मुझे एक मूवमेंट की खबर चाहिए। चलो। गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? सर, अचानक 5-6 टैक्सियां कहीं से आ गई हैं और सर सभी में काली कुर्ते वाली औरत बैठी है। टैक्सी नंबर क्या मेरा बाप नोट करता? किया क्यों नहीं? ये क्या है? सर, सभी टैक्सी का नंबर भी एक ही है। शाबाश। एक काम करो, वर्दी का बिल्ला बदल लो और टैक्सी चलाना शुरू कर दो। तुम्हें यह खुद नहीं आना चाहिए था। पूरी बंबई की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। मीटर कितना भी तेज भाग ले टैक्सी से आगे नहीं भाग सकता। तुम बिल्कुल नहीं बदले। 12 साल 6 महीने 15 दिन। याद है तुम्हें? अच्छी तरह याद है। रास्ते पे ध्यान दो, ये बदल गए हैं। ये बंबई भले ही कुमकुम से किमी काट कर हो गई है, पर आज भी आंखें बंद करके तुम्हें आधी बंबई घुमा सकता हूँ। वालेकुम सलाम। जब तक मैं बंबई में हूँ तुम ऊपर दूसरे माले पे रहोगी। तुमने फैसला किया है तो ठीक ही होगा। पुलिस को घुमा के आराम से बैठेंगे। जी भाई। असलम कहाँ है? भाई वो अंगाड़िया लोग नहीं है जो हीरो की स्मगलिंग करते हैं, तो असलम गए उनकी फील्डिंग करने के लिए। कहता है जब चैलेंज मिलता है तो वो चार्ज हो जाता है। मरने की बहुत जल्दी है क्या? अभी तो मेरी एंट्री हुई है। दी एंड आने में बहुत टाइम बाकी है दोस्त।
और बचा भी लिया। मैं एक दिन में 2 गलत काम नहीं करता। तेरा कुछ समझ में नहीं आया भाई। असलम को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल लगता है। साले डेटा। अरे क्या कर रहा है असलम? हैं? अबे कितने बार बेल कराऊंगा तुझे? पिछले जन्म में लगता है तू मेरी बीवी था। जब देखो खर्चा करवाता रहता है। चल छोड़ना यार, एक दिन सब साथ में चुका दूंगा, ठीक है? चल आजा। अकबर बेल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ मतलब शोएब भाई बम्बई में? और तुमको बुलाया है। चल डेटांग। सिर्फ तुमको। माफ करना भाई, खाली हाथ दुआ सलाम करने में मजा नहीं आता, इसलिए थोड़ी देर हो गई। इन चमकते हुए पत्थरों को देखकर औरतें गलतियां माफ कर देती है, शोएब नहीं। क्या गलती हुआ भाई? मैं यहाँ शाबाशियां बांटने नहीं आया हूं, किसी को शांत करने आया हूं। पुलिस के कानों में बहुत शोर मचा रखा है उसने। कौन है भाई? आप आवाज करो, बहुत जल्द उसकी आखिरी चीख आपके कानों में होगी। डाल दे सारा का सारा लोहा उस गद्दार में। कौन है भाई? नहीं भाई, या तो आपके हाथ फोटो गलत लगी है या फिर इंफॉर्मेशन। मैं यहां तक गलतियां करके नहीं पहुंचा हूं असलम। ये जो तेरा दोस्त है ना, बार बार इसलिए अरेस्ट नहीं होता है कि साला पुलिस का बहनोई है। ये इसलिए वहां जाता है ताकि हमारी इंफॉर्मेशन दे सके। साला पुलिस का खबरी। सलाम भाई। तू दो नाव पर खड़ा है असलम। आज देखना यह है कि किसका हक अदा करता है, दोस्ती का या फिर नमक का। जा जा। डेटांग, भरोसा कमाने में एक उम्र लग जाती है और गवाने में 1 मिनट भी नहीं लगता। बराबर बोला। नाम अपना बड़ा ना हो पर हमने काम कभी छोटे नहीं किए। बराबर बोला। जिस आदमी ने हमारे सर पर हाथ रखा, तूने उसे आदमी का हाथ काट लिया। ए, क्या बोल रहा है? हमारे धंधे की एक सेइंग है, जान से ज्यादा यहां जुबान की कीमत होती है, और वही जुबान तू पुलिस को बेचकर आया। क्या? बोल। ए, क्या कर रहा है? तूने इतनी साल की दोस्ती पर मिट्टी डाल दी। शोएब भाई के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे लगता है मैं गद्दारी कर सकता हूँ? शोएब भाई ने बोला तू गद्दार है तो तू गद्दार है। ए असलम, पड़ गया ना एहसान भारी दोस्ती पर। अगर तेरा दिल मेरे खिलाफ है ना, तो सीधा दिल पे गोली मार। यहाँ मारना, यहाँ मार, मारना, मार। शोएब भाई, दिमाग झूठ पर चल सकता है पर दिल नहीं। डेटांग मेरी परछाई है, अगर ये गद्दार है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। ए असलम, क्या कर रहा है? असलम नहीं। कौन कहता है कि जुआ किसी का नहीं हुआ? तुम दोनों पे जो खेला था, आज पूरा पैसा वसूल हो गया।
लेकिन भाई आप खाली गन लेकर क्यों घूमते हो? असलम शोएब को अगर कोई समझ पाए तो सिर्फ शोएब, बाकी सब तो अंदाजा लगाते रहते हैं। मेरा नाम ही काफी है लोगों के पसीने छुड़ाने के लिए। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। सुबह की पहली लोकल से लेकर रात की आखिरी बोतल तक हर आदमी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, रावल। लग जाओ सब लोग धंधे पर। वो है ना मिश्रा पनवाड़ी, गलत आदतों की दुकान। सुना है हिसाब चलता है उसका। रावल को बोल देना, उसका बाप आ गया यहाँ पर। 2 बजे के करीब उसकी गाड़ी निकला तो बदली थी, लेकिन काफी दिन हो गए मैंने उसे देखा ही। अरे बताते हैं। अरे पागल साला, धोती कुर्ता पहन के आता है तो पान चबाता है, फर की टोपी पहन के आता है तो चिरुट चलाता है। मतलब प्रेम चोपड़ा जैसे कपड़े पहनता है वो, प्रेम चोपड़ा जैसे, समझे? ए टकले, रावल कहाँ है वो? वो प्रेम चोपड़ा का बहुत बड़ा फैन है, उसकी हर पिक्चर देखता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्या इन्फॉर्मेशन लिखे? वो प्रेम चोपड़ा का फैन है? तो क्या करें हम? प्रेम चोपड़ा से जाकर रावल का पता पूछे? अरे वो कपड़े भी उसकी तरह पहनता है। तो मुंबई के सारे दर्जी से जाके पूछे रावल का नाप किसके पास है? वो अपने लोगों पे धाक जमाता होगा कि प्रेम चोपड़ा और अपना टेलर एक ही है। जो लोग शौक रखते हैं उसे पूरी तरह पालते हैं। पता ये करना है कि फिल्म स्टार्स अपने कपड़े कहाँ से सिलवाते हैं। तुर्रम नाम है अपना, तुर्रम खान। प्रेम चोपड़ा वाला सूट सिलवाना है जो उन्होंने अपनी नई फिल्म में पहना है। जल्दी चाहिए, पैसे डबल ट्रिपल भी दे सकता हूँ। लो, एक और प्रेम चोपड़ा साहब का भगत आ गया। ये देखो, ये भी प्रेम चोपड़ा का सूट है। अरे इसकी भी डिलीवरी करनी है। हाँ तो यही दे दो ना। अरे व्हाट डू यू मीन ये दे दो? अरे हम आपको ऐसे कैसे दे सकते हैं? अरे आपको मालूम है ये किसके लिए है? ये हमारे सबसे पुराने रेगुलर कस्टमर की है। अरे उनके कपड़े तो हम प्रेम चोपड़ा साहब का पोस्टर देखकर ही बना देते हैं। तो उनके लिए एक और बना दो जल्दी से। ओह एक्सक्यूज मी, देखिए हमें इसकी डिलीवरी आज ही करनी है।